अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि कल मैंने आपके साथ पुलाव की रेसिपी शेयर की थी। आज मैं आपके साथ टर्किश कोफ्ता पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। चलिए अब अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने कीमा लेना है। कीमे में आपने जो उसकी चिकनाई होती है, चर्बी होती है, वो भी आपने लाजमी साथ देनी है। इससे जो है कोफ्तों की बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी। तकरीबन मेरे पास 3 पाउंड है। उसके बाद आपने इसमें डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे इसमें। ये प्याज है, प्याज को आपने चॉप करके उसका पानी जो है वो अच्छी तरह से, ये देखिए मैंने बिल्कुल ड्राई कर लिया पानी, आपने भी इस तरह करना है। ये डालेंगे, एक बड़ा प्याज है तकरीबन ये। उसके बाद ये ब्रेड क्रम्स हैं, ठीक है, ये तकरीबन हम डालेंगे जरूरत पड़ेगी तो बाद में और ऐड कर देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कुछ तरफ। ये सब्ज़ मिर्च है कुटी हुई, ये सूखा धनिया है, ये गरम मसाला पाउडर है, काली मिर्च है, ये सूरख मिर्च पिसी हुई है, सूरख मिर्च कुटी, और ये चाट मसाला है। और ये जो है 1 पिंच के करीब आपने मीठा सोडा है वो भी इसमें ऐड करना है, लेकिन ये हमने लास्ट में ऐड करेंगे। पहले हम इसमें ये सब्ज़ मिर्च डालेंगे, खट्टी मिर्च डालेंगे, सूरख मिर्च डालेंगे पिसी हुई, और ये काली मिर्च, सूखा धनिया, चाट मसाला, ये सब कुछ हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको अच्छी तरीके से जो है मैरिनेट कर। ये देखिए अब ये सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं, इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे सब्ज़ धनिया है, इसको मैंने अच्छी तरह से बारीक काट के धो के रखा हुआ है। और ये लेमन जूस आपने तकरीबन 1 लेमन का जो है आपने ये इसमें लेमन जूस ऐड करना है, ठीक है। और ये सबसे लास्ट में आपने ये मीठा सोडा जो हमने 1 मिनट के लिए था हम इसको दोबारा से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इस टाइम पे आके अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तकरीबन 2 टीस्पून के करीब नमक है जो हम इसमें डाल देंगे। इसको नमक जो होते हैं ना, लाहौरी नमक, वो थोड़ा जो टेस्ट में होता है थोड़ा फीका होता है। जो नेशनल के नमक हैं वो मोटे होते हैं, आयरन वाले जो होते हैं वो थोड़ा तेज़ होता है। तो आपने अपने हिसाब से देख लेना कि आपके पास कौन सा नमक है, कैसा है, तो वैसे आप उसको इस्तेमाल करें। अब इसको अच्छी तरह से आप मिक्स करें। अब हम कबाब बनाएंगे। कबाब पे आपको ठंडा पानी जो है यूज़ करना है। उसके बाद आपने बड़े बड़े कबाब बनाने हैं, छोटे नहीं बनाने, क्योंकि छोटे जो है फ्राई होकर और ज़्यादा जो है ना श्रिंक हो जाएगी। तो आप इसको अच्छे तरीके से शेप देने के लिए आप इसको फिंगर के साथ ऐसे लेकिन इस तरह से ऐसे आपके कबाब जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। अब आपने मीडियम फ्लेम पे इसके अंदर आपने घी डालना है। इसको हम शैलो फ्राई करेंगे, ज़्यादा घी नहीं करना, डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करना है। यानी कि घी जो है वो बिल्कुल इसमें कम हो, और आपने इसकी चूल्हा वो भी बिल्कुल स्लो रखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें
फ्लेम पे अच्छे तरीके से इनको पकाना है। जब आपके बातें थोड़ी सी फ्राई हो गई उसके बाद आपने इनको थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पे स्टीम दें ताकि वो अच्छी तरह से जो कच्चा पानी की मीठा वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए इस तरह से हमने अपनी प्लेट को रेडी किया है। इसमें टमाटर प्याज वगैरह काट के लगाए हैं। आप अपने हिसाब से जो लगाना चाहेंगे लगाएँ। और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखिए तो हमारे कबाब माशाल्लाह कितने खूबसूरत हो गए हैं। अभी अंदर तक जो है फ्राई हो गया। हमने इनको हल्की से इसको आपने अच्छी तरह से ऑयल जो है वो आपको रखना चाहिए अंदर से भी। जब खाएंगे तो आपको पता है अंदर से भी कितने सॉफ्ट और जूसी है। ये बहुत सॉफ्ट है, आप बहुत जमी भी हैं। आप खाएँ आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।